साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर साबिक वफाकी वजीर जे सालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए वलवले के साथ सियासी जिद्दोजहद के आगाज का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव में जे सालिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, मगर ब्यूरोक्रेसी को लगाम देना जरूरी है। उनका कहना था कि अकलियतों को आइन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हकूक नहीं मिल रहे, क्योंकि अक़लियती नुमाइंदे अवाम के मुंतखब नहीं बल्कि पार्टियों के सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो अवामी मसाइल से नावाकिफ हैं। जे सालिक ने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़कर 3 मरतबा MNA और 1 मरतबा वफाकी वजीर रहे। इसके बावजूद वो अपनी कम्युनिटी को उनके हकूक ना दिलवा सके। उनका कहना था कि अक़लियती इलाकों के अवाम को आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। उन्होंने बताया कि ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा और कौमी असम्बली में जूते छोड़कर एहतजाजन बाहर निकल आए। जे सालिक का कहना था कि आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, बेनज़ीर भुट्टो और शहबाज शरीफ उनके घर आते थे, क्योंकि वो पार्टियों की मजबूरी थे। उनका कहना था कि वो गरीब मजदूरों के हामी हैं और वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ हैं। इज्जत दे सकता है जो पाकिस्तान में, लेकिन आपने पाकिस्तान जब बनाया था उस वक्त प्योर पाकिस्तान था। बाद में आपने तड़का लगाया इस्लामी तड़का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आपने हमारे से गलत कमिटमेंट की। आपने हमें व्हाइट परचम इस बात पर दिया था कि ये परचम आपने अहद कर दे। आपने होली ट्रांजिशन में जाके आपने हज़म फौजदारी की और लियाकत अली खान साहब ने बताया कि ये जो व्हाइट परचम है ये मैं अक़लियतों के साथ कमिटमेंट करता हूँ, अहद करता हूँ, लेकिन अदर माइनॉरिटी वो भी बेनिफिट उठाएगी। उसके बाद ये कहा जाए कि जी हमने आपको माइनॉरिटी राइट दिए। कौन से राइट? ये राइट तो आपको यूएन ने दिए। ये देखे वो यूएन बड़ा ही यानी हमारे वो जो जख्म है उनको मलहम लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, पहली आप जिनको आप नुमाइंदा कहते हैं वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन से आए हैं, हमारे बगैर पर्ची के हैं। यानी हमारे जो नुमाइंदे हैं वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो मसीह कौम के नुमाइंदे नहीं है। नंबर 1 नहीं आता। ये तो प्रेसिडेंट साहब तो बैठे तो भी हमने अपनी तरफ से मैंने बड़ी दफा कहा था कि आप पार्टी बनाए। गरीबों का ये नारा है पाकिस्तान हमारा है। गरीबों का ये नारा है। जब तक करेक्टर नहीं होगा सियासतदान का, यानी आप इनके ग्रैंडसन देखे, इनके घर बार देखे, इनके कुत्ते देखे, इनके शेर देखे, आप सोच भी नहीं सकते ये लीडर। सदर प्रेस क्लब में और हमारे तमाम मौजूद मेहमान प्रेस क्लब साथ हैं। हम दिल की गहराइयों से साहिवाल प्रेस क्लब को और उनके मेंबरान को यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करने से पहले हम जैसा साहब से गुजारिश करेंगे। जो फाटक है ये मेरी ही वजह से लगा हुआ है, आपके इल्म में है, ठीक है। ये 14.5 लाख रुपया मैंने ही मंजूर किया हुआ था। ये उसके बाद ये जाने लगा था फाटक, कोई और मेंबर लेकर जाने लगा था, जिस पर लकी साहब ने केस फाइट वगैरह करके ये तो नंबर 1। नंबर 2, हम सिर्फ कुछ नहीं आपसे चाहते, हमें इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जब आप हमारी रिस्पेक्ट, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं मैं बन सकता, मैं वजीर आजम नहीं बन सकता। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव भी जो है वो भी आपने खत्म किया है। आपने फिर 18वीं तरमीम में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन। हम इक्वल राइट के मालिक नहीं है। ये कहा जाए कि आप इक्वल राइट, आपने हमें 5% कोटा क्यों दिया? हम इक्वल है? नहीं इक्वल। आपने मसलियों को, मीन्स के शेड्यूल कास्ट को भी 5%, 6% दिया। तो ये हम इक्वल नहीं है, हमें इज्जत चाहिए। सुई गैस की बात रहेगी, आपके एक टक में सुई गैस लगा हुआ है, हमारा सब कुछ हुआ है, सिर्फ ऑन करने वाला रह गया है, सिर्फ ऑन करने। आपको कोई जज्बात में अगर कोई अल्फाज निकल जाए तो मैं उसकी तरदीद नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने जज्बात के साथ मिला के मजीद उसे पॉलिश करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एक वतन होते हुए मैं अपनी कौम की बर्बादी नहीं देख सकता। जो कुछ हुआ है ये आपके डीपीओ ने कहा और दूसरों ने कहा, ये लुच तला है। ये क्या दहशतगर्द है? क्या मेरी कौम दहशतगर्द है? हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए लिया हुआ है, लेकिन हमने बर्दाश्त की, बड़ी बर्दाश्त। मुझे 50 साल हो गए हैं,
जिंदगी जिंदगी जद्दोजहद की तरह गुजारी है। 7 साल मैंने जेल गया, मार्शल लॉ के दौर में हाथ उल्टी हाथ करीले बढ़ता रहा। मैंने अपना जूतियां छोड़कर असेंबली से किया, मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन साइन किए। हम जिया के दौर में कोड़े, जब आपके साथ अपना आपकी तारीख चल रही थी साहबियों की तारीख में, जिसमें जावेद हाशमी खाबर नहीं हाशमी जावेद हाशमी नहीं खाबर नहीं हाशमी जो आपका, उसके अलावा हम उस मूवमेंट में शामिल। जब आपकी जुडिशरी पर मसला है, आपके साथ चौधरी इफ्तिखार के साथ हम मिनॉरिटी साथ थे, हम हर मूवमेंट, हर डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ थे। लेकिन क्या मैं सोचता था कि आज मेरे मुसलमान भाई कहाँ है? आज मुझे जितनी खुशी हुई है कि मेरे सारे मुसलमान भाई जिनके लिए हमने हजाब के लिए मेरिट ये है कि आपने क्षेत्रीय के लिए, पौधे के लिए, युगंडा के लिए, फिलिपाइन के लिए, बर्मा के लिए, फलस्तीन के लिए, हमने कश्मीर के लिए, काज के लिए सारी जिंदगी हमने जद्दोजहद की, क्योंकि हम समझते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराह है और जब तक हमारी ये मसाइल हल नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए, हमारा जमीर जो है ये मुतमिन है कि हम अपने कॉज के लिए, हम अपने उस, आपने पहले हमें पाकिस्तान 19 आपके पास जब पाकिस्तान आजाद हुआ आपके पास आइन नहीं था, आपने 1935 के एक्ट को अमेंडमेंट की और आपने 1935 के एक्ट को आपने जब पहला आइन दिया 56 का, उसमें मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जब आपने 62 का आइन अपना दिया अयूब खान साहब ने, आपके पास मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जब आपने 72 का 73 का आइन दिया आपके पास मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। आपने हमें बिल्कुल दीवार से निकालने की कोशिश की, लेकिन जिस पत्थर को मैं मारो ने रद्द किया वही को लेकर सिरे का पत्थर। आज आपकी बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो सारी कोई साथ साथ पार्टी वजीर है पार्टी के, तो अभी आप बता रहे थे कि जो माइनॉरिटी है या कम्युनिटी है इनको वो राइट्स हासिल नहीं है जो यूएन ने दिए है, लेकिन कभी किसी तरफ से भी, किसी एशियन कम्युनिटी की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से या आपके एमएलए एमपी की जाना चाहिए, कभी किसी इस तरह का कोई भी नुक्ता या कोई ऐसा पॉइंट नहीं खाएगा जिससे ये साबित होता हो कि आपको वो राइट्स हासिल नहीं है, इक्वली राइट्स हासिल नहीं है जो यूएन ने दिए या जो हमारा आइन देता है। एक बात। दूसरा सर, अभी आपने बताया कि यहाँ पे नालियाँ नहीं है और बहुत सारी घूमते थे, तो ये लाहौर की बड़ी तोहरुती थी। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, ना मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीब कौम का हूँ, पाकिस्तान के अवाम का हूँ। वो है आपका जान। तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी आप बात कर रहे हैं कि आप मिनिस्टर भी रहे हैं, जब आप मिनिस्टर थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, और जिस पार्टी के साथ आपका नरम गोशा था, आपने पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 70,000 वोट से हराया, और ये कोई छोटी बात नहीं, मगर पूरे मुल्क को जो जितनी मुराद है उनसे शेयर करना भी अकेले बंदे की बात नहीं। मगर आज यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, क्या ये समझा जाए कि आपने दोबारा से अपनी जिद्दोजहद, सियासी जिद्दोजहद जो है ये दोबारा से शुरू करती है, और जितने गांव है यहाँ पर ऐसी सिस्टम है कि जब आप किसी अगेंस्ट किसी के पार्टी के जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका फंड बंद करेगा। तो मैंने कहा था मेरा सांस बंद कर लो लेकिन मेरी कौम का फंड ना बंद करो, लेकिन उन्होंने फिर भी बदतमीजों ने फंड हमारा। मैंने इस्लामाबाद में इस वक्त कच्ची बाजियों को मालका नकूक लेकर दिए, बिजली लेकर दी, पानी लेकर दिए। आप अब्दुल बख्श माई लीडर जो कहते हैं, मैंने अपनी कौम का जहां जहां, मैं एक ही बात के लिए निकला था, छूत और नफरत और तासुब के खिलाफ। हमें उस वक्त होटलों में लिखा होता था कि गैर मुस्लिमों का खाने से पहले मसला फरमाए, नहाने से पहले गैर मुस्लिम हमाम में नहा नहीं सकते। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि जो सेंट्री वर्कर्स है, चाहे आप इस्लामाबाद में हो, साहिवाल में हो, जहां भी होंगे वहां, क्योंकि इस्लाम में छूत नहीं है, इस्लाम में नफरत नहीं है, इस्लाम में तासब नहीं। हुजूर पाक के पास जब मसीहों का वफद आया आपने वेलकम किया, यहाँ तक कि साहबा ने कहा कि हम वेलकम, आपने कहा कि मेजबानी आपने की
यहाँ तक के साहब का हमने कहा कसूर पाक मसीह के पास अपने ये गिरजा दी नमाज कहाँ। मैं पहली मेरी जो आखिरी ख्वाहिश थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब शायद महमूद साहब एक अच्छे इंसान होने के नाते मैंने उन्हें फोन करके कहा कि कम से कम आप कुत्ते तो यहाँ से मरवा दें और कुछ नहीं कर सकते, सफाई करवा दें। अभी तक ना सफाई हुई ना कुत्ते मरे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के पास अपने जितने इख्तियार रहता है वो बंद। मैंने कहा और कुछ नहीं तो डीपीओ को भेजे, कम से कम वो ले जाए, कुत्ते ले जाए, बंदे तो ले जाते हैं। तो बार मकसद ये है कि मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कुछ कहने ने कुछ सानू भी मरन का शौक सी, कुछ शहर के लोग भी ज्यादा कुछ रावां भी औखियां सा, कुछ सानू भी मरन का शौक सी। ऐसी कुछ शहर के लोग सालम साहब है जी। बात यह कि हमने गरीबों का ये नारा है पाकिस्तान, आपको जब भी जेन्युइन लीडरशिप जब तक नहीं आएगी आपका पाकिस्तान लाखों दुनिया से अच्छा है। इसके माँ के पाँव तले जन्नत है, इसके अंदर आज भी इतराम और इज्जत और हया अभी भी है। हम लाखों कौमों से अभी भी बेहतर है। काश कहीं ब्यूरोक्रेसी को कोई पटे डालने वाले हों कम से कम, और वो डालेंगे कौन, या जुडिशली या मीडिया।